मेरा नाम आर अशोक कुमार है, जॉइंट एक्शन कमेटी का कन्वीनर हूँ। और हमारे को जो है मार्केट जो है 1986 में गड्डियन्नारम शिफ्ट करे, वो ये बेसिक पे है कि और 2 साल में परमानेंट बना के देते बोल के हमको शेडा दिए। आज तक के जो है ना कोई भी परमानेंट बनाए नहीं, जो पहला 86 में दिए वही पोजीशन पे है। और उसके बाद में कईयों साल जो है ऐसे टालने के बाद रिसेंट में 2 साल के 1 साल पहले हमारे को लाइसेंस रोक दिए थे, रिन्यूअल नहीं करके। रोकने के बाद में फिर 1 साल टाइम पास करके फिर एक नया अग्रीमेंट करे हमारे से। अग्रीमेंट करके क्या करे, जब तक के कोहेड़ा में परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं पैदा करते, जब तक के आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते, वो यहाँ से वहाँ ले जाके जो है ना डिस्टर्ब नहीं करते बोल के अभी ज़बरदस्ती हमारे को यहाँ से हटाने के चक्कर में पुलिस वालों को ला के एंट्री बंद करना, ऐसा काम कर दिए। सो है रिसेंटली और एक बात क्या, 2 दिन पहले भी कोयड़ा जाके जो है ना बाटा सिंगारम का नाम आ गया। पहले से बाटा सिंगारम का नाम कभी भी नहीं है जी। गड्डियन्नारम से कोयड़ा को शिफ्ट करेंगे, वहाँ परमानेंट बनाने के बाद ही आपको वहाँ शिफ्ट करेंगे बोल के बोले। अब वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, बाटा सिंगारम में जा रहे हैं। बाटा सिंगारम जाने के बाद में वहाँ पे कोई भी सहूलत नहीं है। एक एक दुकान में 2-2 3-3 बाथरूम आए, आसामियाँ सोने के वास्ते, रूमा अलग है, हाला अलग है, पूरे सहूलतें हैं। दुकान के मुंशिया बैठ के हिसाब करने के लिए सहूलत है। वहाँ गया तो काली जो है ना एक बड़ा शेड है, 3 शेड बड़ा ऊंचा एकदम, तो उसमें क्या करे, एक शेड के अंदर 140 या 50 लोगों को वहाँ पे लकीरें खींच के, वो 2 आदमी अगर समझो गुजर गए तो वहाँ कवर बना सकते, उतनी ही जगह है, ज़्यादा जगह है नहीं। और कोर्ट को भी जो है ना डिपार्टमेंट मिसलीड कर रहा, यहाँ फैसिलिटी दी है बोल के कोर्ट को भी मिसलीड कर रहा। ये कहाँ तक मुनासिब है? हम लोग का तो जुत्ता बोलना है, कोर्ट में भी बोल दिए कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, इसके ऊपर एक कमीशन को बिठा के जो है ना ऑफिसरों के ऊपर करना है। और कोर्ट जो है ना हमारे को 30 दिन का टाइम दिया यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के वास्ते। केस हम लोग सिंगल बेंच पे हमारे फेवर में नहीं आया, अपील में डबल बेंच को गए। डबल बेंच में केस जब तक है हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए कोर्ट के रूल्स के हिसाब से। ये लोग क्या करे, 30 तारीख तक हमारे को टाइम है, 25 तारीख से मार्केट का एंट्री बंद कर दिए। कौन कर रहे हैं बंद? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और बंद करके जो है ना माला नहीं मंगाएंगे, प्लेटफॉर्म पे दुनिया का माल पड़ा हुआ है, बेचने का मौका नहीं है, फिर लोग फुकड़ को मर जाते माल नहीं बेचे तो। और जो है ना यहाँ पे जो HGS है, पर्सन इंचार्ज पद्मा शाह, कोर्ट को भी जो है ना मिसलीड करे सर का हमारे को महसूस हो रहा, जो है हम हकीकत बोल रहे हैं। इसमें जो है ना कोर्ट को भी जो है ना हम लोग का कंप्लेंट दिए थे, एडिशनल जनरल को, एडवोकेट जनरल को बुलाए, और पद्मा शाह को जज साहब भी जो है ना कल पर करे, उनको वहाँ आगे रिपोर्ट दो, हमारे को मिसलीड करे सर का महसूस हो रहा, कंप्लेंट भी आया, उसके ऊपर गौर करेंगे बोल के बोले थे उन्होंने। डिमांड क्या है साहब, कोयड़ा लेके जाते बोले, कोयड़ा में हमारे को जो है ना इम्यूनिटीज फिट करके दिए तो हम शिफ्ट होने को राजी है। कभी भी हम लोग जो है ना नहीं जाते बोल के नहीं बोले, मगर वहाँ फैसिलिटी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। अब वहाँ फैसिलिटी करके दो, हम चले जाने को तैयार है। क्या क्या फैसिलिटी चाहिए आपको वहाँ पे? क्या क्या बोले तो साहब यहाँ पे आप देखे ना मार्केट का नक्शा, हमारे को जो है ये भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। कम से कम वहाँ जाने के लिए अगर ऐसा बना के दिए 1 साल में कुछ भी परमानेंट बनाए तो हम लोग जाने को तैयार है बोले। यहाँ ऐसा शेडा भी नहीं है, ओपन लैंड है बोल दी, पूरा ओपन लैंड है। अभी ये यहाँ पे कितने वर्कर जी काम करते हैं? यहाँ पे तो जो है साहब कम से कम 25-30 हज़ार लोग 1 लाख जाते पूरा। दुकानों में जो हमारा जो रहते उन लोग, उनके साथ में आम के सीजन में बाहर से आने वाले 10-20 हज़ार लोग आते काम करने के लिए, आम पैकिंग करने के वास्ते, उसके वास्ते फिर मिलाए तो वैसा तो 50 के ऊपर हो जाता। इससे अगर शिफ्ट होने से क्या महंगाई बढ़ सकती है? जो रोजमर्रा जो लोग खरीदारी करते हैं, आते ले जाते हैं। अभी ये क्या है तो साहब मार्केट में जो है ना माल जो है पड़ा हुआ है वो बिकता नहीं, वो लॉस हो जाता। माल जो है ना ऊपर से शॉर्टेज भी हो जाता, शॉर्टेज होने के बाद में मार्केट में माल नहीं मिला तो महंगाई बढ़ जाता, किसान को नुकसान हो रहा है। अच्छा और एक बात क्या है, किसाना नुकसान होने के बाद व्यापारियां अगर समझो लॉस होके परेशान हो गया तो आप कितना अच्छा मार्केट भी बाहर बनाया तो क्या फायदा? व्यापारी जिंदा रहना, आसामी जिंदा रहना। ये रईतू जो रेट यहाँ पे जो मिल रहा था अभी जी होलसेलर को, तो इतनी दूर से जाने के बाद वो रेट मिल सकता है उन लोग को? वो रेट का नहीं मिल सकता साहब, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो है ना पैसे बढ़ जाते, बढ़ने के बाद में फिर वो महंगा बेचना पड़ता उनके लिए। अब वो
महंगा बोलो तो सब जने खरीद के खाना ना। आजकल क्या है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पैसा उतना महंगा खरीदना बोल तो भी उनकी बस की बात नहीं है। अभी क्या करेंगे आप? अभी नेक्स्ट पोजीशन क्या है आपका? नेक्स्ट पोजीशन क्या है साहब, हमारे को वहाँ पे परमानेंट इम्यूनिटी सहूलत करके दिए तक। आप चले जाते हो? हाँ वाह कर दिए तो परमानेंट दिया तो हम जाने को तैयार। कोयडा कितना टाइम चाहिए सर आपको? कोयडा में परमानेंट सहूलत करके दिए तो हम जाने को तैयार है साहब। नहीं जाते बोल के कभी बोले भी नहीं, हम पहले से भी जाते बोले। अगर समझो हमारे को 5-6 महीने के अंदर या 6 महीने 8 महीने जो भी है उसके अंदर बना के दिए तो हम जब तक यहीं रहेंगे, वहाँ बनने के बाद वहाँ जाएंगे। शिफ्ट करने का क्या साहब, ये ज़मीन का वैल्यू बढ़ गया, वो उन लोग का जो है ना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलते बोल के बोले, वो 5 एकड़ में खोलते हैं, पूरी मार्केट में खोलते हैं, वो तो अल्लाह को मालूम है। पॉलिटिकल नज़र इसके ऊपर है, ये लोग यहाँ से हमारे को हटाने के चक्कर में है। ये 22 एकड़ है साहब, और वहाँ बाटा सिंह में कम से कम 1500-1600 करोड़ का प्रॉपर्टी है ये। मेरा नाम अजीज़ पाशा है, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, और जो है मैं यहाँ पर ये एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स का प्रेसिडेंट रहा। जहाँ मार्केट इस्टेब्लिश होने के बाद से ये ATUC यूनियन की तरफ से, और ये मार्केट आने से पहले यहाँ पूरे झोपड़ियाँ थे। जिस दिन जो झोपड़ियाँ निकाले, बहुत बड़ा हमारा उनके साथ संघर्ष हुआ कि वो भी तूफान चल रहा, ऐसे वक्त के ऊपर जो है ना आए तो हम मुकाबला करके पूरी पुलिस वगैरह को ना वापस भिजाए समझे। तो आज ये है, वेंगल राव के ज़माने में 36 साल पहले ये जो है ना मार्केट क़ायम हुई। मार्केट क़ायम होने के बाद अब एकाएक जो है ना यहाँ से कोयडा बोलने के बाद जो है ना फिर बाटा सिंगारम बोल रहे हैं। तो कोयडा एक तरफ है, बाटा सिंगारम एक तरफ है। और दूसरी बात जो है, यहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी के जो लोग अभी अशोक कुमार साहब बात किए, बाजू में अफसर साहब बैठे हुए हैं, बाप भाई बैठे हुए हैं, और दूसरे बहुत से व्यापारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये लोग बहुत मुश्किलों से जो ना अपना यहाँ पर क्या बोलते हैं पूरा ये जमाने के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए वो बहुत कई साल लगे। अब जबकि एक लिहाज से जो ना आहिस्ता जो ना एक स्टेबिलिटी आ रही है, यहाँ पर मुस्तकिम हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त के ऊपर जो ना फ़ौरन जो ना दूसरी तरफ भेजना, इससे कोई मायने नहीं रखते। खैर गवर्नमेंट क्या बोलेंगी, हाई कोर्ट के सामने ट्रैफिक प्रॉब्लम बोलेंगी, और जो है उसके साथ साथ जो है ना वहाँ पर दूसरी फैसिलिटी हम और देंगे बोल के। अभी फैसिलिटी के बारे में अशोक कुमार साहब जो जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वीनर साहब बोले कि किस किस्म में पहले तो अपने वादे से हट गए। वादा क्या था, वो अपने कोयडा में पूरी सहूलतों के साथ, तो सहूलत कोयडा जाके दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जो देख रहे हैं कि कोई जो है ना पूरी सहूलतें, कभी भी रिहेबिलिटेशन करना है, कोई बाजाबादकारी करने का तरीका क्या होता, पहले पूरे हर किस्म का जो है ना हम कई रिहेबिलिटेशन हम भी करें। रिहेबिलिटेशन कब करते, पूरी जो दूसरी जो मुतबादिल जगह है, जो दूसरी तरफ जो शिफ्ट करने का है, वहाँ पर जो है ना हर किस्म की सहूलतें देने के बाद जब है ना ये बात कही जाती। और सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि जब कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है 30 25 तारीख से जो है ना ये शुरू कर देना, जो 25 को है ना हम ये कर देंगे, तो ये बड़ी गलत बात है। 25 तारीख गेट बंद करके अब सामान ये पूरे फल वगैरह सड़ रहे हैं, तो किसानों का नुकसान। रैतु बंधु स्कीम तो लगा दी गवर्नमेंट, और रैतु के बारे में क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जो किसान बेचारे जो आ रहे हैं उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, उनका माल सड़ रहा, सड़ने के बाद जो ना जाहिर है किसी हालत से जो है ना जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर बहुत पड़ेंगे, और डबल कीमतें डबल हो जाएंगे। तो ये लिहाज को कोई सोचने वाला नहीं है। अब जैसे कि आपने कहा कि कोर्ट को भी गलत बावर करके मिस इन्फॉर्मेशन ये लोग दे रहे हैं, तो मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि कल इमीडिएटली हम जो कमिश्नर के पास जाएंगे, ये नीचे के ऑफिसरों के पास नहीं जिनके पास दिमाग कम रहता, और दूसरी बात ये उनको ये थ्रेटनिंग करेंगे, अगर आप जो है ना कोर्ट के दायरे के बाहर जा रहे हैं तो आपके ऊपर डिफॉर्मेशन केस लग सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता, जेल को जा सकते आप। इसलिए कि ये कोर्ट का डायरेक्शन सुप्रीम है, तो उसके ऊपर जो तुम जो है ना उसको इनहराफ करके आप जो ना अपनी चलेंगे बोले तो फिर कोर्ट कहीं के लिए बर्खास्त कर दो, वो भी हाई कोर्ट को बर्खास्त कर दो। फिर ऐसे कई केसेस अपने पास पेंडिंग है जो
जो है ना कंटेम्प्ट कोर्ट डिफॉर्मेशन के, तो हुकूमत क्या करी, ये चीज़ों को जो है ना हुकूमत के पैसों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लड़ रहे, तो हाई कोर्ट बोलती खबरदार, ये जो है ना जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे ये IAS ऑफिसर्स हो या IPS ऑफिसर्स हो, अगर जो है ना हमारे डायरेक्शन के खिलाफ जाके कंटेम्प्ट में फंसे हैं तो ना अपने जेब के पैसे खर्च करना, उनकी तनख्वाहों में से गवर्नमेंट के पैसे नहीं लेना बोल के ये बात भी बोल दी है। वरना लोग क्या है, हम कुछ भी करें तो क्या है, गवर्नमेंट से पैसा लेके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड डिफॉर्मेशन के खिलाफ हम लड़ेंगे बोल के समझ रहे हैं। वो होने वाली बात नहीं है। कमिश्नर जो ना बात को अच्छी तरह समझ सकता है, ये नीचे के ऑफिसर नहीं समझ सकते। तो सबसे सिंपल टर्म्स में बात है, कोर्ट है ना आपको मौका दे रहा, और उससे पहले ये लोग जो है ना अपना ये बता रहे हैं, रौब जमा रहे हैं ये लोग। तो मैं तो बोलूँगा ये यहाँ के जो लोकल ऑफिशियल्स हैं और उनके ऊपर जो जॉइंट कमिश्नर है तमाम को सस्पेंड करो कि ये लोग उसके लायक नहीं है। हुकूमत जब हाई कोर्ट का डायरेक्शन है तो हाई कोर्ट के डायरेक्शन की पाबजाई करना हर एक सिटीजन का काम है। अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो इसके बहुत ही नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। तो आज जो है हम सिर्फ सिंपल टर्म्स में यही बोल रहे हैं, हाँ भाई जाने के लिए हम तैयार हैं, मगर आप जो है पूरी फैसिलिटीज़ के साथ आप है ना जो वादा किए थे इससे पहले वो वादे के मुताबिक काम करो। वो वादे से हट के डिविएट होके फिर उसके ऊपर पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करेंगे, नहीं चल सकता। पुलिस से पूरी हुकूमत नहीं चल सकती हमेशा। तो आज जो पुलिस का जो रौब जो बता रहे गवर्नमेंट, ये बात गलत है। किसानों का क्या होगा सोचो, जबकि रईतु बंधु स्कीम इनकी है, तो रईतु किस लिए है? भूखे पैसे मरने के लिए है? किस लिए मार्केट कहीं को बना? आप मार्केट बनाने का मकसद क्या है? तो ये हम जो कल कमीशन को जाके हम पूछेंगे, और हो सके तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या तो डिफॉर्मेशन डालेंगे इनके ऊपर, ताकि जेल की सलाखों में पीछे करते जब उनको समझ में आता कि भाई हाई कोर्ट की जो है ना हुक्म की पाबजाई नहीं करेंगे तो उनका मुकाम वही है। तो हम उनसे यही कहेंगे कि हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन उसके ऊपर अमल करो, और उससे पहले आपका जो एग्रीमेंट है और जो ओरिजिनल एग्रीमेंट जो कोयडा में पूरी सहूलतों के साथ जब इनको यहाँ से वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। हमारे को गवर्नमेंट मिसगाइड कर रही, उसके साथ मिले हुए ये चेयरमैन है यहाँ पर, ये चेयरमैन को यहाँ से सस्पेंड करके हटा देना चाहिए। प्रीतम रेड्डी ये हटा देना, वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है, ऑफिस बेरर टोटली पद्माशा लेडी। अब सवाल क्या है, मेन बेसिकली बात सुनिए आप लोगों के काम में। जब हम कोर्ट को गए, हमारे लिए जब मार्केट बनाए, तो हमारे को यही टेम्परवरी है, इससे बदतर हालत पे वहां दे रही। वहां पे टोटली जंगल है, एक छोटा रेल का डब्बा है, वो रेल के डब्बे में ये कैसा रहेंगे? हाँ, दूसरी बात ये है 30 तारीख का हमारे को कोर्ट का टाइम है, ये लोग कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे। 30 तारीख 25 तारीख से ना तो अंदर कोई गाड़ियां आने दे रही, ना हमारा माल बाहर जाके बेचने दे रही। आप पुलिस को और मिलिट्री को लेके गेटा बंद कर दिए, तो हमारा जो कच्चा माल है, हमारे जो व्यापारियां अपने पेट काट कर जो बड़ी मेहनत से लाते हैं वो सड़ जा रहा, तो उसका नुकसान कौन देने वाला है? कौन देने वाला है? पहले हमारे को तो ये चाहिए, अब तुम लेके जाके मार्केट वहां डाल रही, हाँ क्या फैसिलिटी से डाल रहे? हमारा व्यापारी अगर कोई पैसे लेकर जाएगा, अगर उसको रॉबरी कर लिए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हर पुलिस ऑफिसर, हर बिजनेसमैन के साथ एक पुलिस वाले को देते आप? आपके पास है क्या? तो सरकार सीधा सीधा मिली हुई है, और ये ऐसे चेयरमैन को सब सामने रखकर ये खाली कराना चाह रही है। मगर एक बात याद रखो, इतनी आसानी से हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम 30 तारीख का है कोर्ट का। कोर्ट हमारे को टाइम 30 है, आप 25 तारीख से बोर्डा लगा के गेटा लगा के बंद करके हमारे साथ हरासमेंट कर रही। आपको कौन दिया ये राइट? अरे कानून है ना भाई, कानून का, कानून से बढ़ के तुम लोग है क्या? तुमको क्या राइट है? जब तक के आज भी होंगी, जब तक के हमारा काम नहीं बनता, हमको चीफ जस्टिस से भी मैं अपील करता हूं, कोत्तापेट मार्केट के ऊपर नजर डालें, और जो केसेस हमारे जो जज साहब देख रहे हैं वो अभी हमें मालूम है, हर एक डिपार्टमेंट में ऑफिसर वीडियो चेक करता। मगर अपील ये, हमको कानून पे भरोसा है, हमारे साथ इंसाफ होगा। मगर हम ये चाहते हैं 30 तारीख के बाद ना तो कोई लारी अंदर आने दे, हमारा जो बाहर से माल लगा लारियों से सड़गा, उसका जिम्मेदार कौन है? या चेयरमैन देगा या सीएम देगा? हमारी मार्केट का कारोबार खराब कर दिया। दूसरी बात, हमारे को वहां सहूलतें होना। भाई हम फ्रूट का कारोबार कर रही, फ्रूट के बिजनेसमैन है, बड़ी मेहनत से लाते हैं हम माल, वहां रोड पे रख के कहाँ बैठेंगे? जाकर देखो। और मैं स्पेशलिटीज नहीं है, फ्रूट खाने की चीजों को मट्टी पे रखते हैं, अगर उससे खाकर फूड पॉइजन होगा तो जिम्मेदार कौन है? सरकार होगी।
फिर हमारे को पहले वहां बनाना। और मैं हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से अपील करता हूं, हमारे केस के अंदर एक कमीशन को अपॉइंट करना जरूरी है। जब तक के हमारे मसाइल नहीं होते नहीं जाएंगे। मगर गवर्नमेंट ये ना समझे कि एक चेयरमैन को सामने रख के, एक मिलिट्री वालों को लगा के, 2 डंडे मार के भगा के, हम जाने वाले नहीं हैं। वैसे भी हमारे 150 लोग पास, अब ये बंद होने से हमारे 50,000 फैमिलियां तबाह हो रही, बेरोजगार हो रही, लोग लेबर भूखा मर रहा। कौन दे रहे वो? हमारा माल सड़ जा रहा। सरकार को तो ये टाइम में हमको सब्सिडी देना चाहिए, लोन देके सब्सिडी 50% देना चाहिए। दे रहे? अरे हमको तो मिटाने चले, हम रुकने वाले नहीं है, फिक्र मत करो, अब ये चलता रहेगा। अजीज भाई हमारे जब तक साथ हैं, मजीद भाई को लेंगे। और आज कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ नहीं है। जब हमारा कारोबार अच्छा चलता था, बिजनेस अच्छा चलता था, हर कोई अपनी दुकान अपना गुलगुला तल लिया। आज हम परेशान है। इंसानियत भी कोई चीज है। इंशाल्लाह हर वो पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर आना चाहिए और हमारी मार्केट को सपोर्ट करना चाहिए। सीएम की पॉलिसी है, इन पूरी मार्केट को तबाह करके उनको बर्खास्त करो। और जब तक के वहाँ हम बना के नहीं देंगे, हमारे व्यापारियों को पैसे ले जाने आने का बैंक नहीं होगा, पूरी फैसिलिटी देंगे, हम नहीं जाएंगे। फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी यहीं पर फ्रूट मार्केट के अंदर। फिर 29 तारीख को हमारी पेशी है। इंशाअल्लाह ताला जज साहब हमारे को कोऑपरेट करेंगे। और हम जजों से अपील करते हैं, हाई कोर्ट चीफ जज से भी अपील करते हैं कि हमारे लिए कुत्तापेट मार्केट के लिए कमीशन अपॉइंट करे जाए। ये लोग कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं, लोग सब उल्टा बता रहे हैं, या है भी वहां ये बता रहे, तो ये मिसगाइड कर रहे हैं लोग।